So basically here we will also be talking about certain amount of numericals, बहुत अच्छे से numericals भी करेंगे. So देखो यार, हमने अब तक क्या किया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के वहां पर जितना हो सकता है वहां न्यूमेरिकल्स हमने किए. ये वीडियो भी बहुत अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी होंगे और बहुत बहुत बेहतरीन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि एज इट इज जो क्वेश्चन आ रहा है एज इट इज हम उसको क्वेश्चन फेस करके पूरा जेनेटिक्स को समझेंगे. ठीक है. सो अच्छा, पहले थोड़ा सा हम लिख लेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा सा एक रिकैप करता हूं मैं यहाँ से. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या है? एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन द एलील जो होता है वो क्या करता है? असॉर्ट करता है इंडिपेंडेंटली. सेग्रीगेशन के बाद इंडिपेंडेंटली उसका असॉर्टमेंट होता है. नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो यहां पर. अगर इफ द एलील्स, मतलब जो इंडिपेंडेंटली, मतलब ये मान लो एक है एलील है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी. सो ये जो एलील्स है अगर ये एलील सेम क्रोमोसोम में होता है, इफ द assorting alleles are on the same chromosome, then no independent assortment. वहां पर अगर सेम क्रोमोसोम में हो जाता है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन दैट केस देयर विल बी अ कंसेप्ट कॉल्ड लिंकेज. वहां पर लिंकेज होगा. इस लिंकेज के बेसिस में हम वो बाद में पढ़ेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है. अगर सेम क्रोमोसोम में होता है तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा. तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे और मेंडल ने जो भी किया था वो डिफरेंट क्रोमोसोम का जो एलील था वो उसका असॉर्टमेंट हो रहा था, एंड दैट विल बी इन अ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है यार? फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है दैट इज वेरी इजी, वो होता है 3:1. एंड द जेनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 1:2:1 फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, MH क्रॉस. फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है यार? फिनोटाइपिक रेशियो बोलो यार, 9:3:3:1. जेनोटाइपिक रेशियो 1:1:2:4:2 1:1 ऐसे. अच्छा, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं कहने जा रहा हूं. ठीक है, बहुत अच्छे से देखना, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सपोज इफ आई हैव genotype like this, suppose tall and round are the traits this. So अगर ये genotype है, it means it is the plant is tall and they have round seeds. Fine. Now so parental relation में मान लो ये था कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर वो क्रॉस किया और मेरा फॉर्मेशन हुआ इन द फर्स्ट फीमेल जनरेशन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. फाइन. नाउ इसका नंबर ऑफ गैमेट्स कितना होगा? बहुत ही इजी है. अगर जेनोटाइप तुम्हें बोल देता है तो नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला 2n है, और n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस. तो एक है, दो है, सो 2 इक्वल्स टू 4. दैट्स वाई 9:3:3:1 में 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स में मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नंबर ऑफ जाइगोट्स पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नोट है इसको अच्छे से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अभी तक हमने बात किया था अबाउट द नंबर ऑफ गैमेट्स. अब हम बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ जाइगोट्स. द नंबर ऑफ जाइगोट्स विल बी 4n, where n is same, the number of n is nothing but the number of heterozygous condition. It is nothing but the number of heterozygous condition. Clear? तो in that case here ये क्या होगा? n equals to 4 equals to 16. कैसे हो रहा है? 9 + 3 + 3 + 1 करो यार. 6 + 1 7 + 9 equals to 16. टोटल जाइगोट का नंबर होगा 16. गैमेट्स का नंबर क्या होगा? 4. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. सो नंबर ऑफ गैमेट्स इज 2n, नंबर ऑफ जाइगोट इज
4 to the power n. अच्छा, नंबर ऑफ फेनोटाइपिक क्लासेस मतलब दिस, ये इसको हम बोलेंगे दिस आर कॉल्ड द फेनोटाइपिक रेशियो में। देखो यार, कंपोनेंट ऑफ द फेनोटाइपिक रेशियो अच्छे से देखो, फेनोटाइपिक रेशियो में क्या होता है 9:3:3:1 फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो ईच ऑफ देम दे आर कॉल्ड द फेनोटाइपिक क्लासेस, दे आर नोन एज द फेनोटाइपिक क्लासेस। सो फेनोटाइपिक क्लासेस का फॉर्मूला होगा सेम 2 to the power n, यहां पर ये क्या होगा, इन दिस केस इट इज 2 to the power 2, so 4. This is the general formula. In this case, these are the answers. And number of genotypic classes अगर पूछता है, genotypic classes ये होगा 3 to the power n. 3 to the power n कैसे यार, देखो इसको 3 to the power n करो, अगर 3 to the power 2 is 9. So for genotypic for dihybrid क्रॉस, ये तो डाइहाइब्रिड है, दोनों हाइब्रिड है, दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है, डाइहाइब्रिड है, ठीक है, मतलब दोनों एलिलिक पेयर्स है, नॉट ओनली हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर ये भी होता तो भी ये डाइहाइब्रिड ही होता, क्योंकि दोनों पेयर्स ऑफ एलिल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। सो यहां पर 9 आ रहा है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जेनोटाइपिक रेशियो था ना, और ईच ऑफ देम इज नोन एज द जेनोटाइपिक क्लासेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला है 2 to the power n, where n is the number of heterozygous condition, then number of zygote is 4 to the power n, number of phenotypic classes is 2 to the power n, and number of genotypic classes 3 to the power n. very 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 important, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉसेस में जाएंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस में हम जाएंगे, कैसे यार देखते हैं। ये खत्म हो जाता है तो चलो नेक्स्ट, ये हम बता देते हैं। हमने नॉर्मल क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, उसका रेशियो निकाला, उसका नंबर ऑफ जाइगोट, गैमेट, फेनोटाइपिक क्लासेस, जेनोटाइपिक क्लासेस, ये हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। नाउ विल गो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर क्रॉसेस। कैसे, देखो यार, फर्स्ट नाउ विल डील विथ बैक क्रॉस। वी विल डील विथ क्या, बैक क्रॉस। नाउ व्हाट इज बैक क्रॉस, देखो यार, सपोज एक पेरेंटल जेनरेशन है, सपोज देयर इज अ पेरेंटल जेनरेशन विच इज टी एंड दिस इज टी, इसके यहां पर क्रॉस हुआ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, यहां से एक टी आएगा, यहां से एक टी आएगा, सो एक ही पकड़ लो, वो फ्यूज करके क्या फॉर्म करेगा, हर जगह कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर ये होमोजाइगस स्टॉल है, ये हेटेरोजाइगस स्टॉल होगा, क्योंकि टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। इजी, ठीक है, अच्छा से। नाउ अगर मैं ये जो F1 जेनरेशन था, अगर यही वाला मैं किसी भी पेरेंट के साथ इसका क्रॉस कराता हूं, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी ऑल्सो लाइक दिस, मतलब बैक क्रॉस, पेरेंटल के साथ F1 का अगर मैं क्रॉस कराता हूं, सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज द बैक क्रॉस। सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज द बैक क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ ये दोनों तरफ से दोनों टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि पेरेंटल का जो होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ उसका क्रॉस, और एक हो सकता है पेरेंटल का जो होमोजाइगस रिसेसिव से उसका क्रॉस। जो होमोजाइगस डोमिनेंट से उसका क्रॉस होता है, दिस क्रॉस इज नोन एज द आउट क्रॉस। दिस क्रॉस इज नोन एज व्हाट, द आउट क्रॉस। एंड होमोजाइगस रिसेसिव में जो अगर उसका क्रॉस किया जा सकता है पेरेंटल, then this cross is called test cross। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट से उसका अगर क्रॉस किया जाता है, सो इट इज आउट क्रॉस। अगर होमोजाइगस रिसेसिव से उसका मतलब F1 जेनरेशन का, दिस इज द F1 जेनरेशन, अगर उसका क्रॉस किया जाता है, देन इट इज द टेस्ट क्रॉस। अच्छा सा, ठीक है। सो नाउ अगर बैक क्रॉस बोलता है, सो द F1 जेनोटाइप
F1 individual is crossed with either of the parent, it is called the back cross. Any of the parent अगर बोलता है that is back cross. और if the genotype is F1 genotype is crossed with the homozygous recessive of the parent, then it is test cross. Homozygous dominant of the parent, then it is out cross. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यहां पर तुम करके देखते हो तो यहां पर अगर तुम क्रॉस करके देखते हो, दिस इज द क्रॉस, तो इसको तुम सेग्रीगेट करो. एवरीबडी, ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स विल बी डोमिनेंट. ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स विल बी डोमिनेंट. ठीक है, इसके साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी. सो फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:1:1:1. सॉरी. फेनोटाइपिक रेशियो अगर मैं देखता हूं तो सारे ही मेरा क्या होगा? टॉल ही होंगे. ऑल आर टॉल. जीनोटाइपिक रेशियो में 1:1 होगा क्योंकि ये एक होगा और ये एक होगा, बट बोथ ऑफ देम आर टॉल. बट व्हेन वी आर डूइंग द टेस्ट क्रॉस में ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसका क्रॉस करता हूं तो यहां पर सेग्रीगेशन होगा ऐसे, और कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी. सो यहां पर क्या होता है कि यहां पर होता है एक हेट्रोजाइगस टॉल और एक ड्वार्फ. हेट्रोजाइगस टॉल एंड ड्वार्फ. सो यहां पर इसका जो रेशियो होगा, रेशियो इज, अगर मैं फेनोटाइपिक रेशियो बोलता हूं तो 2 टॉल हो सकते हैं एंड 2 ड्वार्फ हो रहा है. सो द रेशियो इज 1:1, मतलब 2:2 मतलब 1:1. और जीनोटाइपिक रेशियो भी अगर करते हो तो यहां पर भी क्या होता है कि दोनों हेट्रोजाइगस टॉल ही है. सो 1 मतलब 2 मतलब 2:2 होगा, और दोनों होमोजाइगस जैसे भी है, 1:1. सो फॉर टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है. फेनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल्स टू जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल्स टू 1:1. किसके लिए? फॉर अ डाइहाइब्रिड क्रॉस. अच्छा, फॉर टेट्राहाइब्रिड क्रॉस अगर दे दे तो क्या होगा? फॉर टेट्राहाइब्रिड क्रॉस कुछ नहीं यार, कुछ नहीं. फॉर टेट्राहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इसका फेनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल्स टू 1:1:1:1. 4 है, 4 पेयर्स ऑफ एलील, सो 4 बार होगा 1:1:1:1, और कुछ नहीं. यही तुम्हें माइंड में फिट करके रहना होगा और कुछ नहीं चाहिए यार, यही चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द आउट क्रॉस, दिस वन इज द टेस्ट क्रॉस. नाउ व्हाई टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट क्रॉस? क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट क्रॉस है कि अगर मेरा F1 हाइब्रिड है या होमोजाइगस नॉर्मल है, उसको टेस्ट करने के लिए वो चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मेरा हाइब्रिड होता है होमोजाइगस, मतलब F1 अगर हाइब्रिड होता है तो मेरा ये रेशियो आता है. अगर F1 मेरा हाइब्रिड नहीं होता है तो मैं अगर क्रॉस करता हूं तो मुझे एक हाइब्रिड टॉल ही मिलेगा, कोई ड्वार्फ नहीं मिलेगा. अगर मेरे F1 हाइब्रिड होता है देन आई कैन सी दैट यस, यहाँ पर मुझे ड्वार्फ प्लांट्स मिल रहे हैं. इट मीन्स दैट F1 इंडिविजुअल वाज हाइब्रिड. सो टू check whether the F1 individual is hybrid or not, test cross is being performed. Very important. ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मेरा ये F1 इंडिविजुअल हाइब्रिड नहीं होता तो टेस्ट क्रॉस के बाद क्या होता? सारे ही टॉल आते लाइक पेरेंटल. बट अगर F1 इज हाइब्रिड देन आफ्टर टेस्ट क्रॉस आई कैन से दैट यस, यहाँ पर मेरा एक ड्वार्फ आ रहा है. और इसको चेक करने के लिए मतलब हर वक्त क्या होता है कि F1 इंडिविजुअल को पेरेंटल रिसेसिव के साथ क्रॉस किया जाता है. एंड क्रॉस करने के बाद अगर मुझे देखता है कि रिसेसिव ट्रेट मुझे दिखाई दिया जा रहा है, मतलब उसको मैं देख पा रहा हूं, then it is concluded that yes, the F1 individual was an hybrid. So to check whether the F1 is hybrid or not, test cross is performed. ये बहुत important है, लिख लो. to check whether the F1 is hybrid or not, test cross is performed. That is the significance of the test cross. Very important. Okay. Now, so हमने बैक क्रॉस के बारे में बहुत अच्छे से बात की. ना उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्रॉस है, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल क्रॉस. इसको हम मिटा देंगे. ठीक है, इसको हम मिटा देंगे. चलो मिटा देते हैं. इसको भी मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे. चलो
नाउ रेसिप्रोकल क्रॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, हर कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। नो व्हाट इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस? अच्छा, रेसिप्रोकल क्रॉस में कुछ नहीं है यार, अगर जो अभी, अच्छा पहले इसको समझने से पहले एक और चीज पहले समझना होगा, टाइप्स ऑफ जीन समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ जीन, अच्छा तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो जीन होते हैं ना, दोनों टाइप्स ऑफ जीन हो सकते हैं, मतलब हम नॉर्मली जेनेटिक्स के लेवल में बात कर रहे हैं। सो यहां पर अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक्स लेवल देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन, इट कैन बी अ न्यूक्लियर जीन और इट कैन बी अ साइटोप्लाज्मिक जीन। साइटोप्लाज्मिक जीन कैसे हो सकता है सर? अरे यार, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज द क्लोरोप्लास्ट में तो उसका डीएनए होता है ना, वो तो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, तो उसका भी तो अगर डीएनए है तो उसका तो जीन ही होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए, स्पेसिफिक सेगमेंट्स। तो यहां पर क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया से हो सकता है या क्लोरोप्लास्ट से हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब और भी जो इंपॉर्टेंट है उसके हम देखेंगे। अच्छा, न्यूक्लियर जीन मीन्स जीन इन द न्यूक्लियस, ओके। अब देखो, मेल गैमेट ये है, मान लो ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। क्या मैंने बोला? मेल गैमेट है एंड द फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट से अच्छे से देखना, मेल गैमेट से क्या होता है कि हर वक्त इन द मेल गैमेट ओनली द न्यूक्लियस इज कमिंग। क्या होता है? ओनली द न्यूक्लियस इज कमिंग। अगर तुम रिप्रोडक्शन पढ़ते हो नॉर्मल, अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिस में बात करूंगा तो वहां पर क्या होता है, द स्पर्म में स्पर्म का हेड ही जाता है, उसमें एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाता है जो मेसिस 2 का कंप्लीट करवाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है उसका न्यूक्लियस जाता है। सो स्पर्म या मेल गैमेट, मतलब हम मेल गैमेट की में ही बात करेंगे। मेल गैमेट ऑलवेज डोनेट्स द न्यूक्लियस एंड नथिंग एल्स, सिर्फ न्यूक्लियस को डोनेट करता है। ऑन द अदर हैंड जो फीमेल गैमेट है, इट डोनेट्स बोथ द न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इट डोनेट्स बोथ द न्यूक्लियस एज वेल एज द साइटोप्लाज्म। सो उससे फॉर्म होता है जाइगोट। सो न्यूक्लियर जीन मेल गैमेट का आता है, फीमेल गैमेट का आता है, उसके बाद फ्यूजन होके एक क्रॉसिंग ओवर करके एक वेरिएंट फॉर्मेशन करवाता ही है। और जो साइटोप्लाज्म जो है वो डायरेक्टली वो मम्मी से पाता है, मतलब फीमेल गैमेट से पाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस आता है सिर्फ स्पर्म से, एंड न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म आता है फ्रॉम द फीमेल गैमेट से, मतलब मदर से आता है। नाउ अब अच्छे से देखो, ये अपने आप में समझ में आ गया। एंड नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस, ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट ये आ जाना चाहिए, ये माइंड में फिट होना चाहिए कि ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ। साइटोप्लाज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए। अगर मैं एनिमल के लेवल में बात कर रहा हूं तो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओनली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सेंड इनटू द जाइगोट ऑफ द जाइगोट, ओके। सो नाउ व्हाट इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस and why reciprocal cause is so important and why we are studying reciprocal cause, that is very important, okay। तो ये हमें समझ में आ गया, ये हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया। नाउ अच्छे से देखो इसको, रेसिप्रोकल क्रॉस, सपोज एक मेल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और एक फीमेल है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। सो नॉर्मली अगर एक इंडिविजुअल विच इज अ मेल, इट हैज अ न्यूक्लियर जीन, न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस में वो जीन है और वहां पर एक पेयर ऑफ एलील है, दैट इज सपोज मान लो ये कैपिटल टी, इट इज अ न्यूक्लियर जीन, मतलब ये जो एलील है वो न्यूक्लियस में है, और वो एलील मतलब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, माने सॉरी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। सो एक जीन है जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है वहां पर है, और वहां पर ये पेयर ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट। सो इसका ऑपोजिट जो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म भी होगा
वो न्यूक्लियस नहीं होगा। तो सपोज दिस इज लाइक दिस, सपोज हम मान रहे हैं कि फीमेल में ये स्मॉल टी है, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज द साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, न्यूक्लियर, यहां से गैमेट मतलब यहां से एलील सेग्रीगेशन हो गया, ये इसका ये सेग्रीगेशन हो गया, उसके बाद फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो कहां पर होगा, ये होगा न्यूक्लियर जीन में, मतलब न्यूक्लियर में होगा ना। ये न्यूक्लियस के ये टी आ रहा है, ये न्यूक्लियस से स्मॉल टी आ रहा है, फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद क्या होगा, फ्यूज करने के बाद वो होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी, विच इज ऑल्सो टॉल। अब इसको घुमा दो, अब घुमा दो उसको। अब नाउ मैं मेल के केस में इसको मैं पकड़ रहा हूं स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराओ, मेल से न्यूक्लियस आ रहा है, सब ठीक है। सो ये यहां से टी आएगा, यहां से कैपिटल टी आएगा, यूज करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जाइगोट। दिस इज द जाइगोट। सो इन द जाइगोट व्हाट इज हैपनिंग कि अगर मैं क्रॉस को रेसिप्रोकेट कर रहा हूं, इफ आई एम रेसिप्रोकेटिंग द क्रॉस, माई एंड रिजल्ट इज सेम, माई एंड रिजल्ट, ये जाइगोट फिर भी टॉल ही होगा, माई एंड रिजल्ट इज सेम if and only if the gene is a nuclear gene। अगर न्यूक्लियर जीन है तो मैं रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद भी मुझे सेम रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर, अच्छे से लिखो। नाउ अब नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में जाएंगे। सपोज इसको मैं मिटा देता हूं, और या मैं इसको यहां पर कर लेता हूं, टीटी, और जो टीटी है वो इट इज अ न्यूक्लियर जीन हो जाए क्या, यहां पर हमें बहुत अच्छे से आ रहा है यहां पर, वेरी नाइस। सो ये था ये वाला पार्ट, फर्स्ट केस 1। अब अगर हम केस 2 के बारे में बात करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द केस 2, नाउ देखो क्या हो रहा है। नाउ लेट्स सपोज दैट कैपिटल टी आर स्मॉल टी, ये जो है पेयर्स ऑफ एलिस, दे आर प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्मिक जीन। साइटोप्लाज्मिक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, पकड़ लो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दीज आर द न्यूक्लियस, वहां पर कुछ भी हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इसका साइटोप्लाज्म में इसका टीटी है, कैपिटल टी, इसका साइटोप्लाज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, सपोज मान लो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कैपिटल टी है, एंड इसका माइटोकॉन्ड्रिया मान लो इसका जो जीन है वो स्मॉल टी है। उसके बाद तुमने क्रॉस किया, मेल से तुम्हारा सिर्फ न्यूक्लियस ही आ रहा है, ये कैपिटल टी नहीं आएगा, बट इन केस ऑफ द फीमेल स्मॉल टी भी आएगा और ये न्यूक्लियस भी आएगा, स्मॉल टी एंड ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो पार्ट है, साइटोप्लाज्म आ रहा है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पूरा आ रहा है या क्लोरोप्लास्ट पूरा आ रहा है, सो वो पूरा जाइगोट में भर जाएगा। तो ये फ्यूज करके न्यूक्लियस तो कुछ ऐसा बनेगा, बट इफ यू आर फोकसिंग ऑन द टीटी विच इज अ साइटोप्लाज्मिक जीन, जाइगोट जो है वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइटोप्लाज्मिक जो जीन है वो एज इट इज सेम चला आएगा इन जाइगोट, दैट्स व्हाई द जाइगोट इज टीटी एज इट इज कमिंग फ्रॉम द मदर। नाउ अब मैं यहां पर मैं स्मॉल टी कर रहा हूं, और फीमेल जो बी है वहां पर न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्मिक जीन कैपिटल टी, ये क्या सेंड करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस सेंड करेगा, ये भी सेंड करेगा एंड ऑल्सो कैपिटल टी भी सेंड करेगा। सो अगर मैं क्रॉस करता हूं
तो मेरा न्यूक्लियस ऐसा रहेगा, मतलब फ्यूज करके जो भी कैरेक्टर्स है, ठीक है, मेल से सिर्फ न्यूक्लियस आ रहा है, बट फीमेल अगर कैपिटल टी है तो जाइगोट विल बी ऑल्सो भी कैपिटल टी, जाइगोट विल ऑल्सो भी कैपिटल टी। सो जाइगोट यहां पर क्या होगा, जाइगोट यहां पर टॉल हो जाएगा, जाइगोट यहां पर क्या होगा, टॉल हो जाएगा। सो यहां पर मैं एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे सकता हूं। सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछा है, एम्स का फेवरेट टॉपिक भी है। स्टेटमेंट है, अगर मैं रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद, आफ्टर रेसिप्रोकल क्रॉस, अगर मेरा जाइगोट सेम होता है, जाइगोट का जेनोटाइप सेम होता है, then the gene is a nuclear gene, then the gene is a nuclear gene. If after reciprocal cross zygote genotype changes with respect to the other, then the gene is a cytoplasmic gene. It may be mitochondrial or it may be mitochondrial or it may be chloroplast. Very important. So what is the significance of the reciprocal cross? The significance of the reciprocal cross is that, इसका significance क्या है? इसका significance है कि whether to check whether the gene is nuclear or cytoplasmic. To check whether the gene is nuclear or cytoplasmic, reciprocal cross is being done. और टेस्ट क्रॉस क्यों करते थे? क्योंकि to check whether the F1 individual is hybrid or not. That is the main significance. That is the main significance of these two crosses. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन का आने का चांस बहुत हाई होता है। ठीक है, एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट बहुत सारा अच्छे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। सो नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 3-4 क्वेश्चंस लेके हम आए। सो आ जाए, जस्ट हर एक क्वेश्चन के ऊपर तुम जस्ट फोकस कर लो। ठीक है, सो लेट्स कम टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन में मुझे बोला है कि इन द पेरेंटल जेनरेशन, इन दिस पेरेंटल जेनरेशन, यहां पर क्या है, पेरेंटल जेनरेशन में मेरा ये क्रॉस दिया है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल बी। ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो अगर इसका F1 जनरेशन क्या होगा, ये होगा मेरा F1 जनरेशन। मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि ये अगर मेरे F2 जनरेशन का क्या, F2 जनरेशन में अगर ये मेरा जेनोटाइप मुझे मिलता है, व्हाट विल बी देयर रेशियो। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर रेशियो में हमें निकालना है तो नंबर ऑफ गैमेट से मुझे निकालना पड़ेगा। अगर ये मेरा है तो इसका n कितना है, n इक्वल्स टू 0 फॉर दिस केस, कोई भी हेटेरोजाइगस नहीं है, सो इसके केस में 2 to the power 0 इक्वल टू 1। इसके केस में नंबर ऑफ गैमेट्स कितना होगा, उसका नंबर ऑफ गैमेट्स है, तो इसका नंबर ऑफ गैमेट्स ही तो उसका जीनोटाइपिक रेशियो को डिटरमाइन करता है यार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो, सॉरी, इसका नंबर मतलब इसका ऑकरेंस का रेशियो का, इसका ऑकरेंस का जो रेशियो है वही तो नंबर ऑफ गैमेट से ये कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट फिलियल जनरेशन से तो यही तो मेरा गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है यार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए 2 to the power 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1, इसके लिए 1 होगा, n इक्वल्स टू इसके लिए 1 है, सो 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2। इसके लिए क्या है, 2 to the power 1 इक्वल्स टू क्या, 2 to the power ये 1 है, 1 इक्वल्स टू 2, इसके लिए 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4। सो ऐसे यहां पर मेनली टोटल 9 जेनोटाइपिक क्लासेस होंगे, उसमें ये 4 में तुम्हें पूछा है कि ये कितने नंबर का होगा। वी हैव द, अगर ये मैं इसका जेनोटाइपिक रेशियो बाहर निकालता हूं तो इट विल बी लाइक दिस ना। तो मुझे पूछा है कि स्पेसिफिकली ये और ये इन चारों का क्या नंबर होगा। तो मैं अगर ये कैसे निकालता हूं, ऐसे तो निकालता हूं ना मैं, नंबर ऑफ गैमेट से, मतलब ये तो गैमेट फॉर्मेशन करके मेरा ये फॉर्म करेगा, क्योंकि इसके साथ तो मैं इसका सेल्फ क्रॉसिंग कर रहा हूं। तो उसके बाद तो अगर मुझे ये चाहिए तो नंबर ऑफ एनोटाइपिक क्लास हेटेरोजाइगस कंडीशन इज 0, सो देयर विल बी 1।
आइदर इट विल बी दिस दिस और दिस और दिस. ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल, कैपिटल बी. सो यहाँ पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन इज 1, सो टू द पावर 1 is 2. ये है टू द पावर 1 is 2 और यहाँ पर दोनों है, दैट्स व्हाई टू द पावर 2 is 4. सो इसका रेशियो होगा 1:2:2:4, क्योंकि यही 4 के लिए मुझे चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ना हो जाए, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो इसको हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे. क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द जीनोटाइपिक रेशियो एंड द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन व्हेन द F1 प्लांट हैविंग द जीनोटाइप ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, सेल्फ्ड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसमें मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जीनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो मुझे चाहिए तो बहुत अच्छे से देखो कि यहां पर n क्या है, 1 है. दिस इज 1. सो अगर मैं ये करता हूं कि इसको मैं सेग्रीगेट कर लेता हूं, ऐसे मैं सेग्रीगेट कर लेता हूं. सो ये ए क्रॉस ए क्या होगा इसका, ये तो सिर्फ यही निकलेगा, तो इसका 1 ही होगा. ठीक है, ये क्लियर है. अच्छा, कैपिटल बी है, तो ये इसके साथ मैं अगर कैपिटल बी सेल्फ करता हूं तो यही तो मेरा 1 ही तो निकलेगा. 1 सेम टाइप ही है और तो कुछ नहीं है. और अगर मैं कैपिटल सी स्मॉल सी से सेल्फ करता हूं, यस, यहां पर वो सेग्रीगेट करेगा क्योंकि डिफरेंस है, हेटेरोजाइगस कंडीशन इज देयर. कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी. सो यहां पर फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फेनोटाइपिक रेशियो यहां पर क्या होगा, 3:1 होगा. इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1 होगा. सो बेसिकली यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है क्योंकि यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन 1 है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज नथिंग बट अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. घुमा के दिया है. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हो जाए, जस्ट यहां पर फोकस कर लो. यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि क्रॉस इज डन बिटवीन द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. एक ट्राइहाइब्रिड क्रॉस दिया है, उसके साथ मतलब वही एक सेल्फ क्रॉस कर रहा है, इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्लांट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी. अच्छा, तुम ये ऐसे भी कर सकते हो, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका तुम सेल्फ क्रॉस करके ऐसे गैमेट फॉर्मेशन करके भी तुम इसको कर सकते हो. इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. मतलब ऐसे ए कर सकते हो, ऐसे बी कर सकते हो, ऐसे सी कर सकते हो, ऐसे भी तुम्हारा हो सकता है. ठीक है, नंबर. बट हमें तो ये तो मुझे टाइप्स तो नहीं चाहिए, मुझे तो बोल दिया है कि मुझे ये वाला चाहिए. अच्छा, मुझे ये वाला अगर चाहिए तो मुझे बोल दिया है, तो ऐसे करो, ये जो क्रॉस है इसको सेग्रीगेट कर लो. ऐसे यही मेरा क्रॉस कर रहा हूं मैं, इसके साथ ऐसे क्रॉस कर रहा हूं, लाइक दिस, कैपिटल सी स्मॉल सी. सो ये वाला सेग्रीगेट कर लो. फर्स्ट केस कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ क्रॉस करो, कैपिटल स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल स्मॉल ए. तो ये मुझे पता है कि ये वाला 1 होगा, ये वाला 2 होगा, ये तो अभी तक तुम्हें पता होना ही चाहिए. ठीक है, अगर ये मैं करता हूं, क्रॉस करता हूं, सो सेम 1:2:1 ही मुझे मिलेगा. और यहां पर मैं मतलब ये वाला होगा बी, ये वाला होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाला होगा स्मॉल बी. और इसके केस में क्या होगा, सेम सी क्रॉस सी. यहां पर मुझे मिलेगा सी 1, कैपिटल सी स्मॉल सी 2 एंड स्मॉल सी 1. ये मुझे पता है. नाउ मुझे चाहिए कैपिटल ए. सो आउट ऑफ दिस 4 कैपिटल ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4. कैपिटल बी स्मॉल बी का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/4, मतलब 1/2. एंड कैपिटल से स्मॉल सी का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/4, 1/2. तो अगर मैं इसको पंच करता हूं तो मुझे मिलेगा कि इसका मुझे क्या चाहिए, कैपिटल ए. यहां पर देख लो, कैपिटल ए 1/4 क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी 1/2 क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी 1/2. द आंसर इज 1/16. 16. इसका आंसर होगा 1/16. ठीक है, अगर और तरह से भी कर सकते हो तो ऐसे भी देख लो कि अगर ये है अगर मैं इसका क्रॉस कर रहा हूं, सो एज द n इज इक्वल टू 3, इन दैट केस द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस क्रॉस के लिए 3 है. सो नंबर ऑफ जाइगोट होगा 4 to the power n इक्वल टू 4 to the power 4 क्यूब इक्वल टू 64. आउट ऑफ 64 1 मुझे यहां से मिल रहा है,
2 मुझे यहां से मिल रहा है। सो अच्छे से देखो 64 मुझे नीचे चाहिए, तो कैसे आ रहा है देखो 1/4 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2/4 ऐसे लिख सकता हूं मैं, और यहां से 2/4 ऐसे लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट 4/64 ऐसे। अब 4/64 को अगर मैं क्रॉस करता हूं वो 1/16 ही आता है। सो मुझे आंसर डायरेक्टली यहां से भी पता चल रहा है और मैं चेक भी कर रहा हूं कि हाँ मेरा 64 में कितना है, 4 है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 64 मेरा ना नंबर भी मैं यहां पर से बोल सकता हूं कि 4 है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर इसका फ्रीक्वेंसी होगा या फ्रैक्शन होगा 1/16। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है अजय। सो नेक्स्ट हम फोकस करेंगे द नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला खत्म हो गया। सो नाउ लेट्स फोकस टू दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन में फोकस करो। चलो ये वाला मुझे करके बोलो, पॉज करो वीडियो को और अच्छे से करके मुझे बोलो। ठीक है, कर लिया आई थिंक, तो ठीक है चलो डिस्कस करते हैं। सो कैपिटल ए मुझे क्वेश्चन में है क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी। तो यहां पर 3 हेट्रोजाइगस है, ओके, और यहां पर 4 हेट्रोजाइगस है। अच्छा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस कर रहे हैं हम। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्रोजेनी विल बी दिस। मुझे ये वाला चाहिए, मतलब हर यहां पर जो है, यहां पर कैपिटल सी है, ये मुझे नोट करते हुए जाना है। मतलब इन तीनों में हेट्रोजाइगस है, यहां पर होमोजाइगस है। अच्छा, तो जस्ट अगर ये क्रॉस हो रहा है, कुछ भी नहीं, इसके साथ इंडिविजुअली इसका क्रॉस करो। मतलब ये इसको सेपरेट कर लो, इसको हर पार्ट को सेपरेट कर लो। तो अगर मैं ये 4 को एक साथ क्रॉस करने से बजाय मैं हर एक को इंडिविजुअली क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम हो जाएगा ना। तो मैं अगर ए क्रॉस ए करता हूं, सो ए ऐसे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। सो इसका रेशियो क्या होगा, ए का रेशियो अगर 1 होता है 2/4 1/2, कैपिटल ए का रेशियो होता है 1/2। चलो डन। कैपिटल बी क्रॉस कैपिटल एस स्मॉल बी, तो इसका मुझे पता है कि यार ये वाला होगा 1/4, ये वाला होगा 1/2, ये वाला होगा 1/4। कैपिटल सी क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। तो इसका भी मुझे पता है कि सी होगा 1/4, सी होगा 1/2, सी होगा 1/2, स्मॉल सी होगा 1/4। और लास्ट कैपिटल डी, ये भी मुझे पता है कि ये मैं नीचे कर लेता हूं ऐसे, कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी मुझे पता है कैपिटल डी होगा 1/4, कैपिटल डी स्मॉल डी होगा 1/2 एंड स्मॉल डी होगा 1/4। अब मुझे चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पर क्या है 1/2, सो इसको 1/2 यहां पर लिख लो 1/2, ठीक है। कुछ और अलग पेन से करता हूं। मुझे चाहिए क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, सो मुझे यहां से मुझे मिल रहा है 1/2। कैपिटल बी स्मॉल बी 1/2, ठीक है। कैपिटल सी यहां से मिल रहा है मुझे, इंडिविजुअली करके इसका मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। एंड कैपिटल डी स्मॉल डी 1/2, सो इट विल बी 1/4 16 इंटू 2 क्या होगा यार, बोलो यार मुझे क्या चाहिए। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा क्या 6, मतलब 16 2 जा क्या 32 यार, 1/32। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। नाउ मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, जिसका आंसर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा, तुम्हें वो आंसर बताना पड़ेगा मुझे कहां पर। अगर तुम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो हमारे जो नीड टुमारो पेज है वहां पर इसका आंसर देना होगा, या हमारा इसका आंसर में कुछ दिन बाद मैं कहां पर दूंगा, यूट्यूब पे दूंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि अ वुमन इज ब्लैक आई, लिखो इस क्वेश्चन को प्लीज। अ वुमन इज ब्लैक आई बट हर हस्बैंड इज ब्राउन आइड,
A woman is black eyed but her husband is brown eyed. ठीक है, black is dominant over brown. Black is dominant over brown eye. A woman is black eyed but her husband is brown eyed. Black is dominant over brown eyed. Full stop. The father of the woman was brown eyed. What? The father of the woman was brown eyed. Okay. What is the probability of the first male child to be black eyed? The father of the woman was black eyed. Full stop. Sorry, the father of the woman was brown eyed. The father of the woman was brown eyed. What is the probability? What is the probability that the first male child to be black eyed? To be what? Black eyed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करके हमारे जो आई थिंक नीड टुमारो पेज है वहां पर उसका आंसर देना, या हमारा मेल में इसका आंसर तुम फॉरवर्ड करना, मतलब इसका सेंड करना. ठीक है. और जो लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर सीरीज जो ले रहे हो वो हम इसका डिस्कशन क्लास में ही करेंगे. और जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट इसका आंसर कहां पर सेंड करना है तुम्हें? edwaneducation@gmail.com में तुम्हें इसको सेंड कर देना है. हम इसका आंसर करेक्ट या रॉन्ग आई विल टेल यू इन द मेल, बट उसका एक्सप्लेनेशन हम यूट्यूब में 1-2 महीने बाद दे देंगे. ठीक है. यहीं से ये वाला पार्ट हम खत्म करते हैं. नेक्स्ट हम जाएंगे अबाउट द एक्सेप्शंस टू द मैकेनिज्म इन द नेक्स्ट वीडियो. सो बहुत अच्छे से पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. धमाके से नीट हम क्रैक करेंगे. चलो बाय.